नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको प्रिंटर के बारे में बताऊंगा कि PLQ22CS प्रिंटर जो है SBI में काम नहीं कर रहा है, किस प्रकार से वो काम करेगा, क्या करना है आपको। इसके रिगार्डिंग मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, तो उन वीडियो को देखें और वहां पे जो ड्राइवर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया है वो वहां से आप देख लीजिए। यहाँ पे जो नई समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें ड्राइवर देखने हैं। तो हमारा जो प्रिंटर का ड्राइवर है 1.12 वर्जन जो है वो इंस्टॉल करना है, और पेरी जो सर्विस है वो 1.1.66। ये SBI बैंक के लिए है। SBI बैंक का यदि आपको सेटअप करना है तो यही पेरी सर्विस डालनी है और यही ड्राइवर आपको डालने हैं। ये ड्राइवर जो है मेरे दूसरे जो वीडियो हैं उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, या उसका लिंक जो है मैं इसके नीचे डालने की कोशिश करूँगा। सी क्लीनर जो है आपके सिस्टम में नहीं होना चाहिए। यदि ये आप डालते हो तो ये बहुत सारी जैसे मोरफो डिवाइस के ड्राइवर हैं या अन्य कई जो ड्राइवर हैं उनको रोक रहा है, दिक्कतें आती हैं। इसलिए सी क्लीनर जो है इसको आप अपने कंप्यूटर से हटा दीजिए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाना, आपकी संपूर्ण समस्याएं जो है वो हल हो जाएंगी। इसके बाद में समस्या ये आती है कि ये जो PLQ22 है ये यहाँ डिवाइस के अंदर दिखा रहा है, प्रिंटर के अंदर शो नहीं कर रहा है। तो आपको घबराना नहीं है। यदि विंडो 10 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे शो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटर में इसको लाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप प्रिंटर में लेके आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटर में लाने के लिए आपको लेटेस्ट ड्राइवर जो है 3 वर्जन जो है 3.1 है या कौन सा जो लेटेस्ट वर्जन है उसके बाद वाला वो आपको डालना पड़ेगा, तो ये प्रिंटर के अंदर शो करने लग जाएगा। लेकिन उसके बाद में ये काम नहीं करेगा, तो इसलिए आपको इसको यहीं पे रहने देना है। इसके लिए आपको छेड़खानी नहीं करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद में आपको क्या करना है कि सी ड्राइव के अंदर आपको TCS पासबुक और TCS पासबुक डाटा और एक पासबुक प्रिंट का फोल्डर बनाना है। ये ज़रूरी है। इसके अभाव के कारण भी आपके सामने बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो आ सकती हैं। इसके बाद में कमांड पे एडमिन पे हमें नहीं देना है, रन एज एडमिनिस्टर करना है। तो हम सबसे पहले CMD टाइप करते हैं और रन एज एडमिनिस्टर करते हैं। यहाँ पे आपको ये इस प्रकार से दिखाई दे तो चेंज वेन पे क्लिक करना है और उसको नीचे खींच देना है, पूरा पूरा ओके करना है। फिर दोबारा चेंज वेन पे क्लिक करना है लाइन पे और इसको नीचे खींच देना है और ओके करना है, और इसको यस कर देना है और इसको ओके कर देना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि CMD टाइप करना है और रन एज एडमिनिस्टर करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है CD डॉट ये स्लेश वाला सिंबल्स लगाना है और CD फिर डॉट फिर डॉट करना है और इसको स्लेश लगाना है और TCS कैपिटल में डालना है, TCS अंडरस्कोर और पासबुक लिखना है आगे और इंटर दबा देना है। और यहाँ पे RE टाइप करना है और टेप बटन दबाना है और ओके करना है। ये सक्सेसफुल का मैसेज आना चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंटर जो है वो सक्सेस हो गया, एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कमांड यहाँ पे आपको लगानी है। ये कमांड यदि आप नहीं लगाते हो, कोई एरर आता है, तो इसका मतलब है आपके ड्राइवर जो है वो सही प्रकार से काम जो है नहीं कर रहे हैं। चलिए, हमने यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज जो है वो कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए इंटरनेट ऑप्शन में जाना है और इसकी सेटिंग्स को देख लेना है। एक बार सिक्योरिटी में जाना है और सिक्योरिटी में जाने के बाद में ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ से या आप जो जहाँ से भी कॉपी करना चाहते हो, ये जो लिंक है आपका BOB का, वो लिंक कॉपी कर लेना है कहीं से भी। और इसमें कस्टम लेवल में देख लेना पहले तो, कोई सेटिंग यदि ऊपर नीचे है तो यहाँ से भी आपको सही करना पड़ेगा सेटिंग। ये जो सेटिंग है कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, इसके बहुत सारे वीडियो जो है मैंने पहले अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्टकट में ये बता रहा हूँ।
चलिए ये सही था। अब हम ट्रस्टेड जो साइट है यहाँ पे डालते हैं। साइट के अंदर BOB की SBI तो इसमें पहले से डला हुआ है। एक साथ BOB और SBI कैसे चलाना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे भी इस साइट को डाल देना है और ऐड कर देना है। ठीक है, क्लोज कर देना है। और अभी हम आगे देखते हैं साइट पे, फिर ऊपर जो दे रखा है प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे डाल करके अलाउ कर देना है, ब्लॉक मत कर देना, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये सारा सब कुछ हमारी जो सेटिंग्स जो है वो हो चुकी हैं। अब हम आगे की प्रोसेस जो है वो देखते हैं। चलिए फेवरेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे SBI का लिंक पहले से है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ BOB का डाल देंगे। तो SBI और BOB दोनों एक साथ चलेंगे एक ही कंप्यूटर में, एक ही पोर्टल पे। तो यहाँ पे 2 पोर्टल की जो सेटिंग है वो एक साथ हो चुकी है। तो आप भी इसको कर सकते हो। चलिए हम BOB को लॉगिन कर रहे हैं। तो हम यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। BOB हमारा लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कोई समस्या आती है, किस प्रकार की आती है। संपूर्ण समस्याओं का समाधान जो है मेरे चैनल पे आपको दिया जाता है। तो ये लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन हो गया है। कोजेंट की डिवाइस है, बहुत बढ़िया काम करती है विंडो 10 में। विंडो 10 के अंदर यदि SBI है तब तो आपको मोरफो लगाना ही पड़ेगा, या और कोजेंट, दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, BOB पे चेक कर रहे हैं। ओके पे क्लिक किया और ऑप्शन हमारा PLQ22CS है। तो UID पे हम क्लिक करते हैं और हमारे आधार कार्ड नंबर डालते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ओके किया और यहाँ पे एरर आ गया। इस एरर का समाधान कैसे करना है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब इस वीडियो में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहले मैंने PLQ20 का बताया था, अब PLQ22CS है। तो इसको कैसे करना है इसका मैं संपूर्ण जानकारी जो है आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने यस कर दिया है। तो इस प्रकार से इसको क्या करना है, आपको पेरी को अनइंस्टॉल कर देना है। ये जो है सही प्रकार से सपोर्ट नहीं कर रही है। अभी हम इसको अनइंस्टॉल कर चुके हैं और यहाँ पे हम डालेंगे नई पेरी सर्विस। तो हम हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है BOB के लिए जो है आप पेरी सर्विस जो इंस्टॉल करोगे तो 4.1 वाली करनी है, 1.0.41 इसको इंस्टॉल करना है। इसके अलावा यदि आप कोई दूसरी करते हो तो BOB के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो एरर पहले आपके सामने आया था वो एरर आएगा। अभी हम इस पेरी सर्विस को इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कोई समस्या आती है क्या। समस्याओं का समाधान आपको पूरा का पूरा मिलेगा, जिसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पेरी को इंस्टॉल करते हैं। इसी को आपको इंस्टॉल करना है। इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो दूसरे वीडियोस बनाए थे मैंने उनके अंदर संपूर्ण जानकारी दी गई है। अभी हम क्या करेंगे, सर्विस में जाएंगे और सर्विस में क्या करना है कि यहाँ पे पेरी सर्विस को चेक करना है। पेरी को देखना, ये प्रिंट का है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे पेरी सर्विस। देखिए नीचे है ये पेरी सर्विस, इसको स्टार्ट कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद में ये क्या है कि ऑटोमेटिकली जो है आपको रनअप नहीं मिलेगा, इसको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये रनिंग में आएगी।
तो ये जो सर्विस जो है वो अभी चल रही है। और अब हम नॉर्मल पासबुक प्रिंट करके देखते हैं। ये हमारा एप्सन PLQ22CS हो गया। आधार नंबर डाल रहे हैं और उसके बाद हम कंफर्म करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। और अभी देखते हैं कोई नई समस्या आती है या नहीं आती है। डिवाइस नॉट कनेक्टेड, ये एरर आ गया। तो अब आपको क्या करना है, सेटअप को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आपका जो सेटअप है इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आपको क्या करना है, कंप्यूटर की जो ऑफलाइन सेटिंग है, जो प्रिंटर की ऑफलाइन सेटिंग है, मैंने आपको कंप्यूटर का बोल दिया, प्रिंटर की जो ऑफलाइन सेटिंग है उसको चेक करना है। प्रिंटर की ऑफलाइन सेटिंग कैसे करनी है इसका वीडियो भी मैंने पहले बना दिया था, तो उसका मैं अब नया लेटेस्ट अपडेट जो स्क्रीन पे जैसे आ रहा है वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए प्रिंटर इस प्रकार से है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने देना है। चेक कर सकते हो आप कि इसका USB रनिंग में है या नहीं है, वो चेक कर सकते हो। ड्राइवर इसके देख सकते हो, मॉडल देख सकते हो, वो सारी चीज़ आप चेक कर लीजिए। ड्राइवर अपडेट लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके लिए टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिंटर आपके कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्ट है तभी ये यहाँ पे PLQ22 दिखा रहा है। कनेक्टिंग नहीं होता तो वो दिखाता भी नहीं। अभी आपको आगे क्या करना है वो आप देखिए। आपको प्रिंटर का जो मेन पावर वाला बटन है उसको बंद कर देना है और F1 और F2 दोनों को आप एक साथ दबा दो। दबाने के बाद में आप क्या करोगे, प्रिंटर के आगे वाला जो पावर बटन है उसको चालू कर देना है। चालू कर दिया, दबाए रखना है F1 और F2 और बीच में उसको छोड़ना नहीं है और पावर वाला बटन चालू करना है। उसके बाद में क्या आएगी, बीप की आवाज़ आएगी। बीप की आवाज़ आती है तो उसको F1 और F2 को आप छोड़ दो। इसके बाद में यहाँ पे ये सेटिंग करनी है, उसमें पेपर डाल देना। पेपर डाल दिया, पेपर डालने के बाद में इस प्रकार से एक एक लाइन प्रिंट होके आएगी बारी बारी। तो F2 का मतलब है कि आप वो सेटिंग रखना चाह रहे हो। F1 का मतलब है आप चेंज करना चाह रहे हो। तो जो चेंज करनी है तो F1 दबा दो और चेंज नहीं करनी है तो F2 दबा दो। सबसे पहले इंग्लिश पे अंडरलाइन आनी चाहिए, पहली स्टेप। इंग्लिश के नीचे अंडरलाइन है तो आप F2 दबाओगे, उसके बाद F1 दबा दो और आगे सेटिंग जो है वो चलती रहेगी। और यदि इंग्लिश के नीचे नहीं है तो आप F1 से दबा करके उसको चेंज कर दो जब तक कि इंग्लिश के नीचे अंडरलाइन न आए। तो इस प्रकार से ये जो सेटिंग है आपके स्क्रीन के सामने, यही सेटिंग जो है आपके कंप्यूटर की प्रिंटर की ऑफलाइन सेटिंग होनी चाहिए। यदि ये प्रिंटर की ऑफलाइन सेटिंग आप कर लेते हो तो उसके बाद चेक करोगे तो आपका जो प्रिंट है पासबुक का वो 101% आ जाएगा। ये सेटिंग करने के बाद में भी कोई नया एरर आता है तो आप मुझे कमेंट कर दें, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन नए नए एरर जो है आ रहे हैं, नए नए समाधान आ रहे हैं सामने। अब जो पेरी सर्विस की बात करते हैं तो BOB के अंदर तो पेरी सर्विस 4.1 वाली सपोर्ट कर रही है, SBI के अंदर 1.1.66 वाली सपोर्ट कर रही है। तो ये अलग अलग है। तो इस प्रकार से दिन प्रतिदिन जो सॉफ्टवेयर है वो चेंज हो रहे हैं। तो मैंने स्क्रीन के सामने आपके डाल दिया, ये सेटिंग आपके प्रिंटर की ऑफलाइन होनी चाहिए। अब हमने जो प्रिंटर की जो सेटिंग थी वो कर दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपके प्रिंटर की जो सर्विस है वो भी स्टार्ट रहनी चाहिए, ऊपर वाले दो। अब हम लॉगिन कर रहे हैं, देखते हैं कि प्रिंट आता है या नहीं आता है। कोई नई समस्या आती है तो उसको भी देखेंगे। चलिए हम लॉगिन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो अब हम कैप्चर कोड डालते हैं। वीडियो को स्किप कर दिया तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको यस कर देना और हम यहाँ पे इसको लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। लॉगिन हो रहा है अभी। कोजेंट डिवाइस विंडो 10 के लिए बेस्ट है। मोर्फो में दिक्कत आती है विंडो 10 के अंदर। मंत्रा भी ठीक है, स्टार्टेक भी ठीक है। मोर्फो में ये है कि आप 2-3 जगह काम करते हो तो उस कंडीशन में वो सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। अभी हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रिंट जो है वो चेक करेंगे, होता है या नहीं होता है, क्या कहानी है इसके आगे की वो देखते हैं। ओके कर दो इसको।
ओके कर दिया है। PLQ22CS को सिलेक्ट करेंगे, UID चेक करेंगे, नंबर डालेंगे यहाँ पे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके किया, ओके कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए एरर नहीं आया, फिंगर ले रहा है अभी। और अभी देखते हैं, प्लीज़ इंसर्ट पासबुक, ये मैसेज आए तो आपका पेपर डाल दो यहाँ भाई, पेपर डाल दो प्रिंटर में या फिर पासबुक डाल दो। और प्रिंट हो रहा है, हमारा प्रिंट हो रहा है, आ रहा है, बिल्कुल साफ आ रहा है। प्रिंट पे क्लिक, जैसे क्लिक करोगे तो प्रिंट के ऊपर आपका जो पेपर है वो सारा का सारा प्रिंट आउट आ जाएगा। मैंने डबल क्लिक कर दिया था इसलिए ये एरर आए हैं। यदि ये एरर आए तो आपको क्या करना है, ये देखिए पासबुक नॉट प्रेजेंट, पासबुक डाला नहीं था, उस कंडीशन में वो एरर आता है। यदि पासबुक डालोगे तो वो एरर नहीं आएगा। दोबारा चेक करवा देता हूँ आपको, देखिए दोबारा चेक करवा रहा हूँ। जिस कंडीशन में जो चीज़ एरर आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे और फिंगर देंगे। देखिए अभी हम फिंगर दे रहे हैं इसको और इसने कैप्चर करना शुरू कर दिया है। अब ये जो एरर आए UID नॉट रिस्पॉन्स वाला, इसका मतलब आधार कार्ड के अंदर जो फिंगर है और आपने जो फिंगर लगाया उसमें कोई ना कोई मिसमैचिंग हुई है। इस बात का आप ध्यान रखें। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका सेटअप सही है। अभी तक सेटअप का एरर नहीं है, ये इंस्टॉलेशन का एरर नहीं है, अदर समस्याएं हैं। तीसरी बार कोशिश करते हैं, कोशिश करोगे तो ही काम होगा, कोशिश छोड़ दी तो कुछ नहीं होगा। देखिए अब हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, पासबुक अंदर प्रिंट कर रहे हैं, तो इस बार कोई एरर नहीं आया है। ये हमने प्रिंट कर दिया है और अच्छी प्रकार से पासबुक जो है वो प्रिंट होकर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, SBI का चेक करेंगे। तो SBI में जो अंदर रिपोर्ट के ऑप्शन के अंदर जो ड्राइवर हैं इसके पेरी सर्विस वाले लेटेस्ट, वो डाउनलोड करने हैं। उसको हम डाउनलोड कर रहे हैं और ये डाउनलोड हो चुका है, धीरे धीरे हो रहा है। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरे आवत जाते सिल पर होते निशान। यानी आप अभ्यास करते रहें, अभ्यास करोगे तो ही ये काम होगा। प्रिंटर का सेटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एप्सन कंपनी वाले भी जल्दी से नहीं कर पा रहे हैं, बैंक BC वाले भी नहीं कर पा रहे हैं, या SBI जो LSP हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी कहने का अर्थ रिजल्ट 100% नहीं आ रहा है। सेटअप किया, डन हो गया, ऐसा कोई भी सेटअप अभी तक नहीं आ रहा है। बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ये जो सेटअप मैंने ले रखा है, जो सिस्टम ले रखा है, पहले इसकी विंडो में दिक्कत थी, विंडो को फॉर्मेट किया और उसके बाद मैंने फ्रेश सेटअप डाल दिया, तो वो सारा का सारा सिस्टम जो है अच्छी प्रकार से चल रहा है। तो विंडो की दिक्कत भी हो सकती है, वो लास्ट का काम है। पहले जितनी भी कोशिश करनी है वो कोशिश करें। पहले कोशिश करने के बाद में भी समाधान नहीं होता है, उस कंडीशन में आपको विंडोज़ फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। विंडो फॉर्मेट करने के बाद में यदि बढ़िया तरीके से सेटअप डालोगे, जैसे वीडियो में बताया गया है, जिस प्रकार से मैंने 4-5 वीडियो बनाए हैं उन सबको देख लो, उसके बाद में आराम से शांतिपूर्वक सेटअप डालो। यदि आराम से डालोगे तो निश्चित रूप से 100% सक्सेस हो जाए। अन्यथा आपने कुछ भी डाला, कुछ भी निकाला, कुछ भी किया, कभी कुछ डाला कभी कुछ निकाला, इसकी स्टेप होती है, स्टेप बाय स्टेप सारा काम होता है। आप जैसे खाना खाते हो तो पहले हाथ धोते हो, फिर खाना खाने बैठते हो, फिर खाते हो, तो वो सिस्टम है ना। ये थोड़ी है कि पहले आपने खाना खाना शुरू कर दिया फिर हाथ धोना शुरू किया है। तो कहने का अर्थ स्टेप जो है, जो पहले आनी चाहिए वो पहले आएगी, बाद में आनी चाहिए वो बाद में आएगी। तो ये जो सेटअप है अभी इसका मैं इंजीनिको जो डिवाइस है इसके सिस्टम की माइक्रो ATM वाला, उसका सेटअप है, तो इसको भी साथ में आप कर सकते हो। ये भी इसके साथ ही चलेगा। इसमें भी पेरी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इसी के साथ दिया हुआ है। इसको रन एडमिनिस्टर कर दें। और इसमें SBI में एक बात का और ध्यान रखना है कि सीरियल नंबर जो है नोट मैच के एरर आ रहे हैं काफ़ी लोगों के। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रिंटर है या माइक्रो ATM है, इसको आप मैप करवाओ। मैपिंग के बिना वो नहीं चलेगा, आपको मैप करवाना पड़ेगा।
यदि मैप नहीं करवा रखा है तो वो नहीं चलेगा। तो ये ड्राइवर जो है आपको अपने SBI के ID के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ऊपर दे रखा है, देखिए न्यू SBI पेरी सर्विस, इसको इंस्टॉल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये 3 MB के आसपास की फाइल है। कुछ लोगों की ये भी एरर आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। कॉपी कर रहे हैं। तो अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सेटअप को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही इंस्टॉल करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक किया, डन 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 डन, सेटअप नेक्स्ट 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 किया, फिनिश किया। इसका मतलब ये एरर आए 1001 वाला, तो पेरी सर्विस आपके सिस्टम में पहले से है, उसको पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि हमने BOB का सेटअप किया था और BOB के अंदर 41 वाला ही सपोर्ट करता है। हमें अब क्या करना है, SBI के अंदर सपोर्ट करवाना है। तो सेम सिस्टम रहेगा, सेम सॉफ्टवेयर रहेगा, सेम सेटिंग रहेगी। मैं आपको यही दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। SBI की और BOB की प्रिंटर की जो ऑफलाइन सेटिंग है वो एक ही रहेगी। प्रिंटर की ऑफलाइन सेटिंग नहीं बदलेगी। और इसका जो ड्राइवर जो है विंडो के अंदर जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किया वो भी नहीं बदलेगा, सिर्फ पेरी सर्विस चेंजिंग होगी। यदि BOB में चलाना है तो आपको 41 वाला वर्जन चाहिए, और SBI में चलाना है तो आपको 1.1.66 इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले हमें इसको पुराना जो वर्जन है उसको अनइंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल वाला काम। ये देखिए, ट्रांजैक्शन कुड नॉट बी प्रोसेस्ड, ये माइक्रो ATM का है। यदि ये एरर आए तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ये माइक्रो में ATM का एरर है। आपका जो माइक्रो ATM है वो मैपिंग नहीं है, तो आपको मैप करवाना पड़ेगा। मैप करवाने के लिए आप संबंधित अपने कंपनी है उससे संपर्क करें। और ये देखिए पेरी सर्विस, ये 41 वाली है, इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा यदि आपको SBI का चलाना है प्रिंटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अनइंस्टॉल कर रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आई मेरे कि कंपनी वाले जो हैं इस प्रकार से कहीं 41 सपोर्ट कर रहा है, कहीं 66 सपोर्ट कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो एक प्रिंटर के लिए एक ही ड्राइवर जो है वो रखने चाहिए। अलग अलग ड्राइवर डाल रखे हैं, अलग अलग सिस्टम कर रखा है, इसलिए लोग क्या हैं, परेशान हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ SBI के अंदर क्या है, ये 66 वाला सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे अब सपोर्ट करना बंद कर देगा BOB पे। BOB के अंदर यदि प्रिंट करवाना है तो फिर से आपको 41 वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। यही सिस्टम इसके अंदर रखना पड़ेगा। अभी मेरी जो टेस्टिंग है वो उसके ऊपर चल रही है कि दोनों एक साथ कैसे काम करेंगी पेरी सर्विस। इसका समाधान भी मेरे चैनल पे मिलेगा आपको, इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आप तक वो पहुंच जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पेरी सर्विस को ऑन कर दिया है। अब हम SBI की पासबुक जो है वो प्रिंट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं पासबुक प्रिंटिंग पे। इसके अंदर सक्सेसफुल लॉग आउट हो गया। टाइम ज़्यादा हो गया था ना, लॉगिन होते टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो आप क्या करो कि दोबारा से लॉगिन करें, फ्रेश लॉगिन करके देखना प्रिंटर का। क्योंकि कई बार ये होता है कि प्रिंटर जो है रनिंग में होता है या फिर प्रोसेसिंग में होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यदि सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है तो वो सही रहता है। आप चाहो तो सबसे बेस्ट है कंप्यूटर को ही रिस्टार्ट कर लें। रिस्टार्ट करोगे तो सारी समस्याएं जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं जड़ से ही। तो यहाँ हम इसको लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन हो रहा है। कैप्चर कोड, यदि ये एरर आए तो इसका मतलब है नीचे जो कैप्चर लिखा हुआ है F8RE7G, ये बड़ा है तो बड़ा लिखना है, छोटा है छोटा लिखना है। ये मिसमैच हुआ है यदि ये एरर आता है तो, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं क्या कहानी हुई है आगे। इसको हम लॉगिन कर रहे हैं अभी,
चलिए लॉगिन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पासबुक प्रिंटिंग को चेक करेंगे। वेरीफाई ले रहा है प्रिंटर को, और स्कैन बार कोड। अब हमें क्या करना है, पासबुक को एंटर करना है, अंदर डालना है। ये बार कोड जो है वो स्कैनिंग लेगा प्रिंटर। ओके पे क्लिक कर देना है। पासबुक अंदर डाला, ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक कर रहे हैं। पासबुक मिली नहीं है, डाल रहे हैं पासबुक को प्रिंटर के अंदर। देखिए अभी हमने ओके किया, दोबारा ट्राई करते हैं। बाहर निकल चुका है, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था ना। अब हम पासबुक इंटर कर रहे हैं और अभी हम देखेंगे क्या आगे। देखिए पूरा सक्सेसफुल हो चुका है, प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है। प्रिंट पे क्लिक करेंगे और प्रिंट पे क्लिक किया, सक्सेसफुल प्रिंटेड दी पासबुक। तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।